वेलकम बैक गाइस। बहुत दिन बाद अब वीडियो बना रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट की ऐप का। तो अपन ने क्या कर लिया था, हमने हाउस होल्ड का मॉडल बना लिया था। मॉडल से सैंपल का प्रिडिक्शंस भी ले लिया था। हमारा मॉडल रेडी था अब लॉन्च होने के लिए, और हमको डिप्लॉय करना था वो मॉडल। तो कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं? या तो हम उस जो हमने मॉडल बनाया है उसके पाइथन फाइल को हम EXE फाइल में कन्वर्ट कर दें। जैसे कि आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो आपके पास EXE फाइल आता है। जैसे कि मैं अब डाउनलोड पे जाता हूँ, यहाँ फाइल मैनेजर, और यहाँ मैं डाउनलोड में जा क्लिक करता हूँ तो आप ये देख सकते हो। जैसे कि मैंने ये डाउनलोड किया है VS कोड, और ये कौन सा एक्सटेंशन है, EXE एक्सटेंशन है। तो कोई भी इंस्टॉल करना है तो हम भी इस मॉडल को EXE में चेंज कर लें। दूसरा तरीका है कि हम उसकी API बना लें। API क्या होता है? मुझे लगता है आपको फ्लास्क और ये सब आता होगा। आप डेटा साइंटिस्ट हैं। फ्लास्क मतलब एक वेब डेवलपमेंट का छोटा सा पैकेज है। वेब फ्रेमवर्क है, एक छोटा सा पैकेज है। ईजी से ही 5-6 दिन में पूरा हो जाता है, कवर हो जाता है। 5-6 दिन देखेंगे, दिन 8-8 डे तो हो जाएगा। और मैंने उसकी सीरीज ही बना रखी है, उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा तरीका है कि API बना लो, और तीसरा तरीका है कि एक वेबसाइट बनाओ और उस पर से डेटा लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसे किया है, ये एक वेबसाइट मैंने बना रखी है। तो ये देखो, प्रेडिक्ट हाउस प्राइस, मैंने एक ऐसी वेबसाइट बना रखी है। आपको अगर नहीं दिख रहा हो मैं जूम कर लेता हूँ। तो मैंने ऐसी प्रेडिक्ट हाउस प्राइस ऐसी वेबसाइट बना रखी है। और ये कुछ डेटा मांग रहा है। लॉग्निट्यूड दो, लैटिट्यूड दो, हाउसिंग मीडियन एज दो, टोटल रूम्स दो, टोटल बेडरूम दो, पॉपुलेशन दो, हाउस होल्ड दो, और मीडियन इनकम दो, और अपनी ओशन प्रॉक्सिमिटी सेलेक्ट करो, सन है, एंड है। और फिर गेट प्राइस पे क्लिक करोगे तो आपके पास क्या आ जाए, हाउस का प्राइस आ जाए, है ना? हाउस का प्राइस कहीं पे शो हो। तो वो कैसे करोगे? तो क्योंकि अपना इनपुट तो मॉडल का इनपुट कितना था, इनपुट था 9 इनपुट है, ये सब 9 इनपुट, और आउटपुट एक डेटा होगा। एक डेटा होगा जो क्या होगा, टारगेट क्या होगा? टारगेट क्या था? प्राइस था, तो वो प्राइस दे देगा। तो चलो देखते हैं यार, इसको भी देख लेते हैं कैसे है, कैसे क्या काम करता है ये। तो ऐसा कुछ करने के लिए मैंने ऐसा कुछ बना रखा है। चलो कोई बात नहीं, ठीक ही है। पर इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं रखा है, क्योंकि सिंपल सा मुझे तो डिप्लॉय करना है दिखाने के लिए। ये तो कोई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट नहीं है, तो ये भी ठीक ही है मेरे हिसाब से। ठीक है, यहाँ प्राइस दिखा दे कि प्राइस है, ऊपर ही प्राइस दिखा दे इतना, ये डेटा एंटर करने के बाद। ठीक है, तो चलो देखते हैं वो कैसे कर पाएंगे हम। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, इसलिए कि डिप्लॉयमेंट के लिए, अगर किसी को फ्लास्क नहीं आता हो और कुछ ये सब करने नहीं आता है, उसके लिए बना रहा हूँ। तो फ्लास्क नाम से, फ्लास्क नहीं, कई सारे फ्लास्क तो फ़ोल्डर बन रखे हैं। और तो कुछ नाम रख लेता हूँ, ट्राई इट नाम से बना लेता हूँ फ़ोल्डर डेस्कटॉप पर ही, बाद में डिलीट कर देने वाला हूँ। बस एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूँ। और यहाँ पे मैं शिफ्ट और राइट क्लिक करूँगा तो मेरा VS कोड का ओपन विद VS कोड आ जाएगा। अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप इस फ़ोल्डर में, आप VS कोड ओपन करो और इस फ़ोल्डर में आ जाओ, ठीक है? तो आप ये कर लेना, जानता हूँ आप ये कर लोगे। नहीं कर लोगे तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, हाउ टू इंस्टॉल VS कोड, और मोस्ट यूज़फुल फीचर ऑफ VS कोड, उसमें दे रखा होगा। उसमें सारी चीज़ बता रखी है मैंने। तो मैंने ये कर लिया। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक HTML फ़ाइल बनानी है। नहीं, सबसे पहले आपको बनाना है एक टेम्पलेट फ़ोल्डर बनाओ। क्या बनाओ? टेम्पलेट। टेम्पलेट नेम यही रखना है, चुपचाप बना लो बस। ऐसे सोच लो कि ऐसे ये रूल है एक, टेम्पलेट्स नाम सा एक फ़ोल्डर बना लो, और उसके अंदर क्या करो, एक फ़ाइल बनाओ HTML का।
नाम उसका रख दो index.html। ये नेम ज़रूरी नहीं है index.html रखो, आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ये रिकमेंडेड है रखना। इससे 1-2 2-4 फ़ायदे हो जाते हैं, तो 2-4 फ़ायदा है तो क्यों नहीं रखें। लेकिन टेम्पलेट्स जो फ़ोल्डर है वो ज़रूरी है, नाम टेम्पलेट्स ही होना चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ, तो हमको क्या चाहिए, एक वेबसाइट बनानी है जो ये सब शो करे। तो एक्स्ट्रिक दबाओ, एक्स्ट्रिक करोगे और इसको एंटर कर दो, तो एक बेसिक सा आ जाएगा आपके पास, स्क्रिप्ट आ जाएगी एचटीएमएल की, जो कि कुछ शो कर रहा होगा, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे प्रीव्यू वाला दबाया है तो आ रहा है। अगर आपके पास प्रीव्यू वाला नहीं है तो एक्सटेंशन में जाओ, और एक्सटेंशन में यहाँ पे प्रीव्यू, लाइव प्रीव्यू सर्च करो। आपका मेरे तो इंस्टॉल है तो आप यहाँ लाइव प्रीव्यू सर्च करोगे ना, तो लाइव प्रीव्यू का ये ऑप्शन आएगा, आप इसको इंस्टॉल कर लेना। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट डाला है, तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ दिखा रहा है। मुझे लगता है आपको एचटीएमएल तो आता ही होगा, नहीं आता है फिर भी कोई बात नहीं। डॉक्यूमेंट डाल रखा है तो यहाँ डॉक्यूमेंट आ रहा है ना, हेड में डॉक्यूमेंट। अब यहाँ बॉडी में कुछ भी डालोगे तो आपके बॉडी में सारे केस आएंगे। देखो मैंने यहाँ डाला तो ये चीज़ें यहाँ आ रही है ना, तो ये सब है। तो अब क्या करना है मुझे, एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म किस टैग से बनाते हैं, FORM टैग से बनाते हैं। अब इसको मैं FORM लिखा और एंटर कर दूंगा, या ये इस पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ओपन टैग, ये ओपन टैग और क्लोज टैग हो गया। इसे क्लोज टैग बोलेंगे, इसे ओपन टैग बोलेंगे। क्लोज टैग ये होता है यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश होता है और कुछ टैग होता है, फॉर्म वाला टैग बनाएंगे और इसमें कुछ इनपुट डाल देंगे। इनपुट क्या डालेंगे, चलो इनपुट डाल देते हैं। इनपुट पहले लेबल दे देते हैं इसका, या इनपुट ही दे देते हैं। इनपुट, इनपुट क्या टाइप क्या दे देते हैं, नंबर दे देते हैं। टाइप नंबर दे देते हैं, NUMB, नंबर का ऑप्शन आ भी गया। और इसमें ये देखो तो आप यहाँ पे आ गया है, इनपुट आ गया ना। अब क्या करो, एक प्लेस होल्डर दे दो। प्लेस होल्डर मतलब अंदर इनपुट में क्या लिखा हो, तो एंटर, एंटर, एंटर लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। और इसका कुछ नेम भी दे दो, इस इनपुट का कुछ नेम दे दो। इस इनपुट का नेम है लॉन्गिट्यूड दे देता हूँ, क्योंकि ये बाद में काम आएगा। लॉन्गिट्यूड नाम दे देता हूँ, लॉन्गिट्यूड मैंने नाम दे दिया, तो मैं यहाँ ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको वर्ड रैप कर देता हूँ, ये ऊपर से नीचे कर ले। तो ये देखो आपका एक इनपुट आ गया, एंटर लॉन्गिट्यूड बोल रहा है। और आप इसको लेबल भी दे सकते हो कि लेबल थोड़ा अच्छा लगे, तो लेबल के लिए लेबल, लेबल। और फॉर किसके लिए, फॉर फ्लोट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू लिख दो, वैल्यू VLUE। और इस पे लिख दो लॉन्गिट्यूड, फॉर्म बना रहे हैं क्योंकि अपन लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, देखो लॉन्गिट्यूड ये। अब थोड़ा ये ऐसे कर लेते हैं, तो अब थोड़ा ठीक लगा। अब स्पेस स्पेस करेंगे तो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि स्पेस स्पेस ये नहीं मानता है, HTML ऐसा ही है। आप ऐसे कर लो, ठीक है, एंटर लॉन्गिट्यूड, या ऐसे ही रहने तो ये ज़्यादा सही लग रहा है। अब ये हो गया, मुझे 2-4 और चाहिए, तो लॉन्गिट्यूड ये, और एक लैटीट्यूड भी डाल देता हूँ। कंट्रोल V किया, यहाँ लैटीट्यूड डाल दिया, लैटीट्यूड डाल दिया। और यहाँ पे एंटर लैटीट्यूड बोल दिया कि लैटीट्यूड लिखूँ, लैटीट्यूड लिखूँगा। नेम इसका भी लैटीट्यूड रख दूँगा कि नेम ही सबसे इम्पोर्टेंट है, और बाकी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये जैसे कि ये साइड बाय साइड आ रहा है, तो एक आप BR का यूज कर लो। नहीं, ब्रेक, लाइन ब्रेकर है ये, लाइन ब्रेकर टैग है, तो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ है। अब इसमें आप नंबर डालने चाहोगे तो 1-2, लेकिन ये आप देख रहे हो, तो ये कर पा रहा है। चलो अब इसको ओपन करते हैं, ये अपना बॉडी हो गया, मान लो ये अपना बॉडी हो गया। अब इसको अपन उस फाइल में ही जाते हैं, ये रहा अपना फाइल, टेम्पलेट्स फाइल में ही था ना। अब मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ, index.html। अब इसके अंदर मैं डालता हूँ कुछ पॉइंट, तो एंटर, तो बढ़ाने की कोशिश करूँ,
और ये ऐसे कुछ पॉइंट। तो चलो ये कुछ हो रहा है। अब मुझे एक सबमिट बटन भी तो चाहिए कि हम एक उस बटन पे क्लिक करें तो ये वैल्यू दे दे आगे को, आगे वाले जिसको देना है दे दे और वहाँ से कुछ वैल्यू ले ले। फॉर्म को सबमिट किया जाता है ना, आपने फॉर्म भरा होगा, तो वहीं वही एक्सपोर्ट में जाता हूँ। और बटन क्या लिखता हूँ? बटन भी एक बटन चाहिए मुझे, बटन चाहिए, ठीक है। इसका बटन पे ही क्लिक करो और इस पे बटन का टाइप क्या है, टाइप को आप इससे असाइन करो, सबमिट में से असाइन कर दो, तो एक सबमिट वाला बटन बन जाएगा आपका। और इसके अंदर कुछ डाल दो कि गेट प्राइस डाल दो, गेट या गेट प्राइस, गेट या आर आई सी प्राइस का बटन है, सही लग रहा है मुझे तो। और यहाँ पे एक और बी आर टैग डाल देते हैं, चलो। हम्म, तो ये गेट प्राइस, तो अब ठीक है, चलो मैं क्योंकि सैंपल बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करना है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने एचटीएमएल का पेज बना लिया है, ऐसे ही अपन को कितना चाहिए, अपन को 10 चाहिए। तो 10 तो मैं अभी नहीं बना रहा हूँ, ये तो बस दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे वर्क करता है। तो ऐसे आप 10 बना लोगे, मुझे लग रहा है आप बना लोगे। और टाइप इज इक्वल टू सबमिट जरूरी है यहाँ पे। और मैंने ये देखो यहाँ पे वापस मैं डिलीट करता हूँ इसको, और बटन पी यू टी बटन, और ये देखो कॉलम सबमिट आ रहा है, तो ये अपने आप सबमिट बटन टाइप ऑफ सबमिट अपने आप दे देगा। और गेट प्राइस इसमें अंदर लिख दो, गेट लिख दो, तो ये आ जाएगा। तो ये अपन का बन चुका है। अब अपन को क्या करना है जानते हो? अब अपन को करना है, एक स्टैटिक फ़ोल्डर बनाना है। इसके अंदर नहीं बनाना है अपन को, जहाँ पे अपना टेम्पलेट फ़ोल्डर है ना, वहाँ पे एक स्टैटिक फ़ोल्डर बनाओ। स्टैटिक फ़ोल्डर, STATIC, स्टैटिक फ़ोल्डर। स्टैटिक फ़ोल्डर में क्या-क्या होगा? CSS डालोगे आप, CSS फ़ाइल डालोगे और JS फ़ाइल डालोगे। CSS क्या करता है, थोड़ा डिज़ाइन दे देता है अपने HTML को। जैसे कि इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट ही है, अपन चाहते हैं कुछ अच्छा हो, कुछ बैकग्राउंड कलर काला हो जाए, तो स्टैटिक फ़ाइल में वो सब डालेंगे CSS। और जावास्क्रिप्ट की फ़ंक्शनैलिटी, कुछ फ़ंक्शनैलिटी जैसे हम यहाँ कुछ लिखे, तो कभी-कभी आप जानते होंगे कि आप ईमेल लिखते हो तो बोलता है कि ये कुछ ऐसा नहीं लिख सकते, वैसा लिखो, इसमें कॉमा अलाउ नहीं है। ये सब आता है ना, तो वो इसी कारण होता है। वो फ़ंक्शनैलिटी बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का कर लेता है। तो चलो कुछ बेसिक्स जावास्क्रिप्ट सीएसएस के फ़ंक्शन डाल देते हैं। तो ये किस में होने चाहिए? वो स्टैटिक फ़ोल्डर में। तो ये मैं स्टैटिक फ़ोल्डर में डाल रहा हूँ सीएसएस का। तो स्टाइल डॉट एसटीवाई, स्टाइल डॉट सीएसएस लिख दो, ठीक है? स्टाइल डॉट सीएसएस। अब क्या होगा? अब मैं किसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ? मैं इस बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, है ना? इस बॉडी टैग के अंदर ही तो ये सब है। बॉडी टैग के अंदर ही तो ये फॉर्म है, और फॉर्म के अंदर ये लेबल है। तो बैकग्राउंड जो भी बॉडी में है उसका, ये बॉडी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी बॉडी में है उसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो चलो चेंज करो इसका बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करें? तो चलो स्टाइल डॉट सी एस एस में गए, और तो बॉडी का चेंज करना है तो बॉडी लिखो, टैग का चेंज करना चाहते हो, और एक पैरेंथेसिस डाल दो और एंटर कर दो। अब बैकग्राउंड कलर के लिए BAC के लिखोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो बैकग्राउंड इमेज ये सब आ गया, तो मुझे कलर का दिखना है। तो बैकग्राउंड कलर, अब ये डाल दो कुछ भी, ये डाल देता हूँ, ठीक है। ये नहीं डालता हूँ, थोड़ा और अच्छा से, ये यहाँ पे ये वाला कलर चुन, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे ना आप, ये कलर बता रहा है, तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे आ जाएंगे। और ये भी कुछ आ रहा है, हाँ, वैसा कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी एक CSS की फाइल बना लेता हूँ, जावा स्क्रिप्ट की, सॉरी, फाइल बना देता हूँ। SCRIPT स्क्रिप्ट डॉट JS, जावा स्क्रिप्ट की फाइल बना लेता हूँ। तो जावा स्क्रिप्ट में सबसे कॉमन क्या होता है? एक तो अलर्ट होता है। अलर्ट, अलर्ट क्या करता है? जब भी पेज लोड होता है एक पॉपअप मैसेज आता है ना, तो उसी में अलर्ट, वही अलर्ट होता है। अलर्ट क्या? गिव मी 200 रुपीज, 200 रुपीज, ये अलर्ट है।
अदरवाइज 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 आई विल, आप जानते ही हो आगे क्या कर लूँगा। मैं कोई धमकी-वमकी नहीं दे रहा हूँ, है ना? तो ये बना लिया अपन ने। अब आप बोलो कहाँ चेंज हुआ भाई? मैं यहाँ प्रीव्यू देख भी रहा हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तब भी चेंज नहीं हुआ। आप प्रीव्यू देख रहे हो ना? वहाँ चेंज नहीं होगा क्योंकि हम इस फ्लास्क में काम करने वाले हैं। फ्लास्क में थोड़ा वर्किंग अलग होती है ना? पीएचपी में तो डायरेक्ट अंदर डालो, वो थोड़ा अलग है। वो क्योंकि वेब डेवलपमेंट का ही है, अपन पाइथन के साथ काम कर रहे हैं, तो अपन थोड़ा तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना। तो इस टेम्पलेट फ़ोल्डर बने, स्टैटिक फ़ोल्डर बन गए। अब क्या फ़ोल्ड एक जहाँ पे टेम्पलेट और स्टैटिक फ़ोल्डर है वहाँ पे एक app.py बना लो। नेम कुछ भी रखो आप, app.py और यहाँ इम्पोर्ट करो, फ्रॉम फ्लास्क FLASK फ्लास्क इम्पोर्ट क्या करो, इम्पोर्ट FLASK कैपिटल होना चाहिए एक। फ्लास्क क्या है? फ्लास्क एक मॉड्यूल है और ये फ्लास्क का ये क्लास है। तो इम्पोर्ट कर लिया। अब आप कोई नाम अब फ्लास्क से एक ऑब्जेक्ट बनाओ। कैसे बनाते हैं? किसी क्लास से ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? फ्लास्क और उसमें कुछ डाल देते हैं पैरामीटर, तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। या नहीं भी डाल तब भी बन जाता है, एक पैरेंथेसिस से बन जाता है। तो नेम डालना है आपको, हमेशा डालना है। आपको ये बस रटना है, अगर आपको नहीं पता तो। वैसे मैंने HTML का भी सीरीज़ कंटिन्यू कर रखी है और फ्लास्क की भी सीरीज़ कंटिन्यू कर रखी है। आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐप बना लिया, अब क्या करना है? आपको करना है, ऐप करना है, डॉट करना है, राउट करना है, राउट और एक स्लैश अंदर एक फॉरवर्ड स्लैश डाल दो। अब उसके नीचे करो और एक फ़ंक्शन बनाना डिफाइन होम, कुछ भी फ़ंक्शन बनाओ और रिटर्न करो RETURN रिटर्न क्या करना है? आप रिटर्न करो index.html index.html तब कि जो हमने स्टैट टेम्पलेट फ़ोल्डर में जो कर रखा है, वो हमको रिटर्न करना है। तो जो टेम्पलेट फ़ोल्डर में जो भी चीज़ रिटर्न करनी होती है ना, तो वो रेंडर टेम्पलेट फ़ंक्शन से कर सकते हैं। तो रेंडर टेम्पलेट भी इम्पोर्ट करो, जैसे आप रेंडर टेम्पलेट यहाँ पे कर लिया, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट और इसमें डाल दो कि क्या मुझे रेंडर करना है, index.html रेंडर करना है, ठीक है? अब क्या करो, जस्ट ऐप डॉट रन डीबग इज इक्वल टू ट्रू कर दो। डीबग क्यों करो, डीबग इज इक्वल टू ट्रू? वो मैंने फ्लास्क में समझा रखा है, अभी तो आप ऐसे ही कर लो, ठीक है? अच्छे से समझना तो आप मेरी फ्लास्क वाली सीरीज़ देख लो, उसमें मैंने अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ है सारी चीज़। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब इसमें इस पाइथन इसको क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे तो कुछ मैंने स्टैटिक वाला फ़ाइल बना, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता था, तब भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ यार? ऐसे तो ये गलत बात है। चेंज करना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। तो यार इतनी अच्छी दुनिया तो है, चेंज हो जाए। तो अभी मुझे तो app.py फ़ाइल को रन करना है। मैंने रन कर दिया, तो ये कुछ आउटपुट दे रहा है। तो मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, बड़ा करता हूँ। तो ये बोल रहा है, वार्निंग दे रहा है, दिस इज़ अ डेवलपमेंट सर्वर, डू नॉट यूज़ इट इन अ प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट, यूज़ अ प्रोडक्शन WSGI सर्वर इंस्टेड। इसका मतलब क्या होता है? अभी बता दूँ क्या? अभी बता देता हूँ, चलो। इसका मतलब होता है, जो ये सर्वर है ना, बनाया है इसने एक सर्वर, तो इसने कैसा सर्वर बना रखा है? ये स्केलेबल सर्वर नहीं है। स्केलेबल सर्वर मतलब जैसे कि आप कोई फॉर्म भरते होंगे, आपने जेईई मेन और जेईई एडवांस ये सब फॉर्म भरा होगा, या कोई भी आप फॉर्म भरते हो, तो जो गवर्नमेंट की साइट है वो मतलब बार-बार मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको, नष्ट हो जाती है, वो काम ही नहीं कर रही होती है। आपने देखा ही होगा, रिज़ल्ट के टाइम आप देखते हो कि भाई ये चल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा होता है? क्योंकि उसका सर्वर ही स्केलेबल नहीं है। मतलब बहुत सारी रिक्वेस्ट एक साथ हैंडल नहीं कर सकता। तो इसलिए उसका सर्वर स्केलेबल नहीं है। तो ये यही बोल रहा है कि दिस इज़ अ डेवलपमेंट सर्वर, तो ये मतलब कि बस ये डेवलपमेंट के लिए बना पर्पज़ के लिए है।
इसके प्रोडक्शन प्रोडक्शन लेवल के लिए नहीं है ना? इसमें केवल एक टाइम पे केवल एक रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है। आप इस पे 50 रिक्वेस्ट डाल दो और कराते रहो काम, ये नहीं करने वाला। एक टाइम में एक रिक्वेस्ट हैंडल करेगा, ठीक है? अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, क्या ही समझना है। अब ये यहाँ पे कुछ बोल रहा है रनिंग ऑन ये, प्रेस ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने ये फ़ाइल को रन किया, इसने बोला सुन भाई, मैंने एक जब भी मुझे कोई भी ब्राउज़र मुझसे कोई भी ब्राउज़र ये माँगेगा, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जैसे आप ब्राउज़र में जाते हो और आप सॉरी यार मैंने क्लिक जैसे भी आप ब्राउज़र में जाते हो और आप इस पे क्लिक करते हो, है ना? ब्राउज़र में जाके आप इस पे क्लिक करते हो ना? अरे ब्राउज़र में जाके आप जैसे इंस्टाग्राम.com डालते हो, आपके पास एक पेज आता है। तो वैसे ही अब ये बोल रहा है कि मेरे पास अगर ये वाली रिक्वेस्ट आई ना, http डॉट 12775 ये कुछ रिक्वेस्ट आई तो मैं क्या करूँगा? मैं क्या करूँगा बताओ क्या करेगा? तो देखते हैं अपना प्रोग्राम अपने क्या क्या करेगा। तो ये करेगा। ये स्लैश मतलब कि डोमेन नेम के बाद स्लैश हो, तब रेंडर करेगा index.html ठीक है? तब ये रेंडर करेगा। तो रन कर लेते हैं। अब ये यही बोल रहा है, तो ये 5000 वाला अब मैं एक इसको ऐसे करूँगा तो ये अपने आप कॉपी कर लेगा। अब मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे और मैं ब्राउज़र को बोलता हूँ भाई मुझे ये दे दो और एंटर करता हूँ। तो ये क्यों दे रहा है भाई? वो भी रन कर रहा है क्या? अच्छा ये भी रन कर रहा है। इसको कंट्रोल सी कैसे किल करते हैं पहले तो। किल हो जा भाई। अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। वापिस बताता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ ब्राउज़र को भाई मुझे ये दे। जैसे कि आप facebook.com लिखते हो या instagram.com लिखते हो या कुछ भी लिखते हो ना, तो आपके पास एक पेज आ जाता है। वो कहाँ से आता है? सर्वर से आता है। तो इसने भी बोला है कि मुझसे ये कोई माँगेगा ना, तो मैं एक पेज दे दूँगा। कौन-सा पेज होगा? वो ये वाला पेज होगा। क्योंकि इसने रिक्वेस्ट अभी क्या किया है? इसमें ये रिक्वेस्ट तो स्लैश वाला ही किया है। स्लैश मतलब जब इसके बाद वाला कुछ नहीं होगा ना, तो ये कुछ नहीं रिटर्न करेगा। ठीक है? तो ये मतलब दिखाने के लिए नहीं कर रहा है ना? स्लैश मतलब जैसे मैंने ये डिफ़ाइन कर रखा है यहाँ पे, प्रोग्राम फ़ाइल में ये डिफ़ाइन कर रखा है ना कि स्लैश, तो स्लैश यही है कि ये सिर्फ़ डोमेन नेम में जाए। जैसे www.facebook.com/ और www.facebook.com विदाउट स्लैश सेम ही पेज पे जाता है ना, क्योंकि स्लैश को वो दिखाता नहीं है। तो डोमेन नेम के बाद में स्लैश हो, मैंने फंक्शन बना रखा है कि डोमेन नेम के बाद में जब स्लैश रिक्वेस्ट करे यूज़र, तो रेंडर कर दो index.html। तो इसने यहीं पे यही चीज़ बताया है कि इसने रेंडर कर दिया है index.html। तो आप बोलोगे मैंने तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर रखा था, तो कहाँ गया बैकग्राउंड कलर? वीडियो की साइज़ देखूँ तो यार 23 मिनट का हो गया, जल्दी-जल्दी करता हूँ। बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करें? क्यों नहीं चेंज हुआ? तो इसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, index.html में जाओ और हेड में जाओ। हेड में आपको सीएसएस फाइल लिंक कर दो। लिंक कैसे करेंगे? LINK टाइप करेंगे, लिंक कॉमा सीएसएस आ जाएगा और इसने देखो href अपने आप ही style.css देख लिया है। लेकिन आपको यहाँ पे href style.css की जगह आपको थोड़ा इसमें कस्टमाइज़ेशन करना पड़ेगा। कैसा कस्टमाइज़ेशन करना पड़ेगा? आपको URL फॉर का यूज़ करना पड़ेगा। URL फॉर स्टैटिक STATIC कॉमा फाइल नेम इज़ इक्वल टू क्या करना है? फाइल नेम क्या था अपना? फाइल नेम था इस अ, style स्टाइल डॉट सीएसएस था, ठीक? तो यूआरएल फॉर के प्रयोग से हमको सीएसएस की फ़ाइल लिंक करनी है अपने एचटीएमएल फ़ाइल में और यहाँ पे आप देखो मैंने सिंगल कोट्स यूज़ किया है और बाहर डबल कोट्स है। यार ये ज़रूरी चीज़ है, नहीं तो बार-बार लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या? जो भी स्टैटिक फ़ोल्डर में है ना, वहाँ पे वो सीएसएस फ़ाइल चेक करेगा और उस चीज़ को लिंक कर देगा। style.css देखेगा और लिंक कर देगा। तो स्टैटिक में ये style.css देखा और उसको लिंक कर दिया। और अब बॉडी में
आप क्या करो, बॉडी में लिंक क्या करोगे, मैंने इसको हेड में लिंक किया है, आप देख सकते हो। हेड टैग में मैंने ये हेड टैग में मैंने लिंक किया है इस स्टैटिक फाइल, ये सीएसएस फाइल। लेकिन मैं जावास्क्रिप्ट को कहाँ लिंक करना चाहता हूँ, जावास्क्रिप्ट को कहाँ लिंक करूँगा, मैं अपने बॉडी में लिंक करूँगा। क्यों लिंक करूँगा? क्योंकि मेरी मर्ज़ी है। क्योंकि एक प्रॉब्लम होती है या कुछ डिफरेंस होता है इसलिए, क्योंकि आपको मैं ना तो एचटीएमएल पढ़ा रहा हूँ, ना सीएसएस पढ़ा रहा हूँ, ना फ्लास्क पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं तो केवल मशीन लर्निंग को का मॉडल डिप्लॉय करने का तरीका क्या होगा वो बता रहा हूँ। तो यहाँ लिंक कर देता हूँ, LINK लिंक। और मैं लिंक क्या करना चाहता हूँ, या लिंक की जगह या मैं स्क्रिप्ट लिख देता हूँ, स्क्रिप्ट लिंक करना चाहता हूँ, तो स्क्रिप्ट और ये एसआरसी कॉलम आया आपको, इसको सोर्स देना चाहता हूँ इसलिए, तो लिंक या स्क्रिप्ट कॉलन एसआरसी पे क्लिक कर दो। ये आप सोर्स मांग रहे हैं, कैसा सोर्स, तो वहीं यूआरएल फॉर का यूज करो। यूआरएल फॉर क्या, स्टैटिक, STATIC स्टैटिक, और कॉमा, फाइल नेम इज इक्वल टू क्या, SCR SCRIPT डॉट JS, स्क्रिप्ट डॉट JS ही बना रखा है, हाँ, स्क्रिप्ट डॉट JS मैंने लिंक कर दिया। तो लिंक कर दिया है। अब यहाँ प्रीव्यू देखो, तो प्रीव्यू में ये कुछ बताएगा नहीं, देखते हैं बताता है या नहीं बताता। प्रीव्यू में तो इसने चेंज नहीं किया, क्योंकि ऐसे थोड़ी लिंक करते हैं हम। जब HTML पेज बनाते हैं तो यहाँ पे ऐसे थोड़ी लिंक करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे फ्लास्क यूज कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कुछ, ऐसा यूआरएल फॉर का यूज करना पड़ रहा है और ये सब यूज करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे प्रीव्यू में नहीं बताएगा, वो कहाँ बताएगा, जब आप अपने इस पे जाओगे, आप अपना इस पे जाओ, फाइल पे जाओ, चलो फाइल पे जाओ, फाइल पे जाओ, राइट फाइल, और ये टेम्पलेट पे जाओ, और इंडेक्स डॉट एच टी एम को खोल के देखो। तो ये बोल रहा है कि भाई अब भी नहीं, अब भी इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि यार इसकी मर्जी है। अब मैं 5,000 वो वाला रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तब भी चेंज नहीं हुआ। भाई क्यों नहीं चेंज हुआ? रिफ्रेश करता हूँ इसको, देखते हैं भाई क्यों चेंज नहीं हुआ। चेंज तो होना चाहिए था। हम्म। तो यहाँ पे कुछ बोल रहा है कि स्क्रिप्ट डॉट जे एस एस 404 यहाँ पे गेट यू आर एल, तो कॉमा शायद अपन नहीं लगाते हैं, वो कॉमा हटा देते हैं ना। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाओ और ये कॉमा हटा दो। अरे नहीं नहीं, कॉमा नहीं हटाते हैं, इसको हमको डबल करली ब्रैसेस में बंद करना होता है। डबल करली ब्रैसेस में बंद करो, इसको भी डबल करली ब्रैसेस में बंद, डबल करली ब्रैसेस में बंद करो। ठीक है। अब अपने फाइल पे जाओ, कौन सा फाइल था यार, हाँ टेम्पलेट का ही था ना, अब इसको ओपन करो। तो अब भी बता रहा है कि नहीं कुछ बैकग्राउंड कलर, लेकिन अब मैं 5,000 वाला रिक्वेस्ट मारता हूँ, 5,000 वाला ये जो था ना, अब देखो चेंज हो गया। अब मैं इसको इस पे क्लिक करता हूँ रीसबमिट, तो ये देखो अलर्ट मैसेज आ गया। क्या अलर्ट मैसेज आया, गिव मी 200 रुपीज़ अदरवाइज आई विल, ओके, दे दिया इसको। तो ये सब होता है। तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब आप चाहते क्या हो, चाहते हो कि मेरे साथ कुछ ना कुछ हो, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू डालूँ 1 2, और आगे कुछ वैल्यू डालूँ 1 2, और इस पे गेट पे क्लिक कर दूँ तो एक वैल्यू दे दे। लेकिन इसने तो अलर्ट दे दिया है, तो अलर्ट को अनलिंक करते हैं, लिंक हटा देते हैं लिंक में से। तो अलर्ट कहाँ गया, हाँ, ओके। तो स्लैश फाइल अलर्ट को, अरे, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो ये कमेंट आउट हो जाए। या हटा ही दूँ, डिलीट मार दूँ क्या? चलो नहीं मारूंगा, नहीं मारना पड़ेगा यार, क्योंकि यार ये कमेंट भी पढ़ने लग जाता है क्लास में, तो कमेंट को भी चूतिया समझ, तो हटाना पड़ेगा।
तो आप हटा दो मुझे, क्योंकि अभी ज़रूरत ही नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। लिंक करना मैंने ये बता दिया कैसे लिंक करते हैं। तो अब क्या करना है, तो आप वापस अपने ब्राउज़र में जाओ कि है क्या अभी। आप चाहते क्या हो? यहाँ पे मैं कुछ एंटर करूँ, तो यहाँ पे भी कुछ एंटर करूँ और गेट पे क्लिक करूँ तो हमारे पास भी कुछ वैल्यू आ जाए। तो यहाँ मैं कुछ 1.2 डालना चाहता हूँ और यहाँ पे 1.5 डालना चाहता हूँ और यहाँ गेट पे क्लिक करना चाहता हूँ। तो ये बोल रहा है प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर, द 2 नियरेस्ट वैल्यू इज़ 1 एंड 2। क्यों नहीं? मैं यहाँ पे अब डेसिमल नंबर क्यों नहीं डाल पा रहा हूँ? तो नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही है, क्योंकि कुछ चेंजेज़ करना पड़ेगा। हमने नंबर यहाँ डाल रखा है ना, index.html में जाओ, हमने यहाँ पे कुछ नंबर डाल रखा है। कहाँ गया नंबर? ये देखो नंबर डाल रखा है। तो अपन को कुछ और चीज़ डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। स्टेप डिफ़ाइन कर दो। एस स्टेप डिफ़ाइन कर दो कि कितने स्टेप इसमें मिनी। पहले क्या था, बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप क्या होते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप 1 होता है और मैं कुछ भी सेट कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि पॉइंट 1 सेट कर लूँगा तो एक बार में 1 स्टेप ही ब पॉइंट 1 स्टेप बढ़ेगा। दूसरी बार में 2। मैं चाहता हूँ स्टेप इसका कुछ ऐसा हो, 0.001 स्टेप हो। स्टेप यहाँ पे भी कर दिया और स्टेप यहाँ पे भी। अब ये फ्लोट वैल्यू भी सपोर्ट करेगा। STP इज़ इक्वल टू, अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं? 0 पॉइंट, ये 0 इसमें होना चाहिए नहीं? स्टेप इज़ इक्वल टू 0.001 और ये ऐसे, ठीक है? तो अब मैं ये करता हूँ, वापस अपने जाता हूँ। अब ये ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा। अब ये ऐसे कर दो और ये कुछ ऐसे कर दो। ऐसे भी देखते हैं कुछ एरर आता है या नहीं आता। ये बोला कि वैलिड नंबर डालो, क्योंकि स्टेप कितना है अपना? 3 ही तो स्टेप था। रिफ्रेश करता हूँ, पहले रिफ्रेश करना पड़ेगा। 1.00001 डालता हूँ और यहाँ पे 1.23 डालता हूँ। तो ये बोल रहा है कि स्टेप चूँकि 0.111 है, तो आपको 3 स्टेप तक ही डालना है, ठीक है? तो ये आप ऐसे ऐसे करते हो ना, तो ये आता है ना 001, ठीक है ना? तो आपको 3 डेसिमल तक आप डाल सकते हो यहाँ पे। तो ये तो आपको अब समझ में आ गया होगा। वीडियो भी लंबी हो रही है यार, क्योंकि बताना भी है। लोग बताते नहीं हैं और पूरा चेक करना पड़ रहा है। मैं इसी वीडियो में सारा चीज़ कवर कर रहा हूँ। इस प्लेलिस्ट में सारी चीज़ इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को नहीं आती तो एक बार कुछ तो आइडिया आ जाए कि ऐसे मेरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट तो बना ले कम से कम। तो ये हो गया आपका काम। index.html बना लिया। अब आप क्या चाहते हो कि मैं यहाँ वैल्यू डालूँ और अपने पास भी कुछ वैल्यू आए। तो उसके लिए क्या करो, जैसे कि आप चाहते हो यहाँ पे 2 वैल्यू डालूँ, मैं 1 डालूँ, कुछ वैल्यू डालूँ 1 और इसका सम आ जाए, मतलब इसको जोड़ के बता दे कि वैल्यू कितनी है, तो वो उसको कैसे परफ़ॉर्म कर सकते हो। तो आप ये एक चीज़ करो यहाँ पे, क्या चीज़ करो, आप अपने app.py में जाओ, क्लास रेंडर रिक्वेस्ट और कॉमा रिक्वेस्ट भी डाल दो, REQUEST रिक्वेस्ट भी डाल दो, ठीक है? रिक्वेस्ट डाल दिया और अब आपको क्या करना है, app.route में यहाँ पे क्या करो, मेथड इज़ इक्वल टू, मेथड्स इज़ इक्वल टू क्या करो, गेट भी कर लो, गेट कॉमा पोस्ट कर लो। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, केवल और केवल गेट होता है, जैसे कि आपने यहाँ देख रखा हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये गेट 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 आ रहा है ना, कि गेट रिक्वेस्ट आ रही है, गेट रिक्वेस्ट यानी कि आपके ब्राउज़र से गेट रिक्वेस्ट यानी कुछ लेना चाहता है। पोस्ट रिक्वेस्ट मतलब कुछ देना चाहता है ना? तो मेथड इज़ इक्वल टू गेट और पोस्ट मेथड दोनों सपोर्ट करता है ये राउट। तो अब क्या कर रहे हैं, यहाँ एक फ़ंक्शन बनाओ, एक कुछ मतलब कि ये अगर ये राउट हो रहा है तो ये गेट ऐसा कुछ करो और आप बस करो यार। तो इफ़ आप लिखो रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज़ इक्वल टू, जब पोस्ट मेथड हो इज़ इक्वल टू POST, पोस्ट हो तब क्या करें, जो फॉर्म है रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म FORM, फॉर्म से
डॉट गेट, और इसके अंदर जो नेम, नेम क्या था, हमने नेम डिफाइन किया था ना इंडेक्स में। ये इंडेक्स को यहाँ पे खोल देता हूँ, इंडेक्स में यहाँ खोल देता हूँ। तो इंडेक्स में मैंने पहले इनपुट का नेम क्या डाल रखा था, देखो पहले इनपुट का नेम लॉगनीट्यूड डाल रखा था, वो आपको गेट में डालना है अब। तो यहाँ पे मेन डॉट पी वाई कहाँ, ऐप डॉट पी वाई ये रहा। तो यहाँ गेट क्या डालो, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड की आप वैल्यू लो, इसका मतलब ये हुआ लॉन्गिट्यूड की आप वैल्यू लो, और मैं इसको असाइन करना चाहता हूँ लॉन्गिट्यूड से, कोई दिक्कत नहीं, लॉन्गिट्यूड से असाइन कर लेता हूँ, लॉन्गिट्यूड से असाइन कर लेता हूँ। अब क्या करना चाहता हूँ मैं, अब इसको कैंसिल कर देता हूँ, अब वहीं तो, अब अल्ट शिफ्ट मैं नीचे कर देता हूँ, तो मतलब कि कॉपी, ऊपर वाली चीज़ कॉपी हो जाएगी। अब यहाँ लैटिट्यूड लिख देता हूँ, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लो, लैटी, क्योंकि मैंने लैटिट्यूड ही डिफाइन कर रखा था, आप ये देख सकते हो लैटिट्यूड डिफाइन कर रखा था, ये याद है, ये लैटिट्यूड। यहाँ कॉपी कॉपी पेस्ट पे कर लेता हूँ कि स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। तो लैटिट्यूड, तो इसने दो वैल्यू ले ली है, यहाँ पे भी लैटिट्यूड लिख दो भाई, लैटी, ये लैटिट्यूड वेरिएबल में डाल दो, लैटिट्यूड वेरिएबल में आप डाल दो। इसका मतलब ये, आप जो भी रिक्वेस्ट आ रही है लैटिट्यूड इनपुट से, उसको लैटिट्यूड वेरिएबल में डाल दो, और लॉन्गिट्यूड इनपुट से आ रही है, उसको लॉन्गिट्यूड वेरिएबल से डाल दो। अब क्या करो, सम करना है मुझे, क्योंकि सम करके ऐड ही करना है ना, सम देना है। तो तो सम मैं डिफाइन करता हूँ, सम इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूड प्लस लैटिट्यूड, सही बात है, सम ऐसे ही होता है, लॉन्गिट्यूड प्लस लैटिट्यूड, लोटीट्यूड हो गया यार, लोटीट्यूड होता है क्या, मुझे कंफ्यूज हो जाता है यार, लैटिट्यूड होता है, लोटीट्यूड लिख रखा है मैंने, ये यहाँ पे एल ए होगा, है ना। आप भी कुछ भी नाम तो राम होता है, आप भी लिखो बस। तो लैटिट्यूड लिख दिया मैंने। अब क्या करना है, अब करना है एक चीज़, कि मुझे तो, आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाओ, फॉर्म के नीचे क्या करो, आप एक डबल करली ब्रैकेट लगाओ, चुपचाप लगा दो बस। डबल करली ब्रैकेट्स के अंदर आपको एक वेरिएबल नेम डालना है, वेरिएबल नेम की सम, मैंने सम डाल दिया, एस यू एम एम, सम, सम नहीं डालता हूँ, एडिशन डाल देता हूँ, एडिशन, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए ऐसा कर रहा हूँ मैं। तो एडिशन डाल दिया मैंने, ठीक है, तो एडिशन डाल दिया है ना। अब क्या करना है, एडिशन डाल दिया, अब आप अपने ऐप डॉट पी वाई में जाओ, अब आपको क्या करना है, एडिशन इज इक्वल टू रेंडर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और एडिशन की जगह क्या करोगे, ए डी डी आई, जो मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में डिफाइन कर रखा था, ए डी डी आई टी आई, एडिशन इज इक्वल टू एस यू एम एम से रिप्लेस कर दो, उसमें एडिशन में सम डाल दो, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। तो अब देखते हैं अपन, वहीं पे इसको रिफ्रेश करते हैं, लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 1, लैटिट्यूड इज इक्वल टू 1, ये देखो अपन ने किया था तो वैसा कुछ आ गया, तो ये हटाता है। तो अब ये भी हटाते हैं, गेट, अब रिफ्रेश करना है, तो क्या ही कर रहा हूँ, 5000, यही तो है, रीलोड, अच्छा वो ऐप रन ही नहीं हो रहा है, रन नहीं हो रहा है, तो मैं रन करता हूँ, अब रन होने लग गया है। अब यहाँ कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे तो अपने आप ओपन कर लेगा, 304 दे रहा है, तो ये अपने आप, ये क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे ये बोला कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल एस यू एम एम वेयर इट इज नॉट एसोसिएट विद अ वैल्यू। हम्म, तो ये एरर दे रहा है, क्यों ऐसा एरर दे रहा है जानते हो, तो आपको इसके लिए एक चीज़ करनी पड़ती है, आप अपने फॉर्म इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल में जाओ, एक्शन आपको डिफाइन करना पड़ेगा, एक्शन स्लैश डिफाइन करो, और आपको एक और चीज़ डिफाइन करनी है, मेथड, क्या, पोस्ट मेथड, ये फॉर्म किस लिए, पोस्ट के लिए। अब चलो उसमें जाओ, अब इसको रिफ्रेश कर दो,
कैन नॉट एक्सेस सम, अभी भी ऐसे ही यार, क्या दिमाग खराब है? अरे यार, अब ऐसे क्यों आ रहा है? तो नहीं आना चाहिए था। तो देखते हैं, टाइप सबमिट है, गेट ये है, लॉटिट्यूड है, लैटिट्यूड है सम, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ए टी टी आई आई वन है, ऐप में क्या है, एस यू एम एम है, एस यू एम एम, लैटिट्यूड लैटिट्यूड, इफ रेंडर डॉट पोस्ट है, अच्छा सॉरी, ये आपको लूप के अंदर ही डालना है, रिक्वेस्ट जब पोस्ट हो तो आपको ये लूप के अंदर, अगर रिक्वेस्ट पोस्ट नहीं है तो सिर्फ रेंडर डॉट एच टी एम एल करना है, रेंडर क्या करना है, सिर्फ इंडेक्स डॉट एच रेंडर टेम्पलेट इंडेक्स डॉट एच टी एम, तो यार ऐसे होता रहता है, एच टी एम एल मतलब जब इफ पोस्ट रिक्वेस्ट होगी तो ये रिटर्न कर देगा, और जब पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं होगी या गेट, पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं तो ऑब्वियसली गेट रिक्वेस्ट होगी, तो ये रेंडर करेगा। अब करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश, कैन नॉट बी एक्सेस्ड, क्योंकि अब वो एरर के कारण मर गया होगा अपना कर्नल, तो वापस चालू करो, वापस यार 5000 रिक्वेस्ट भेजो इसको तो। अब ये देखो अपने पास आ गया है, अब मैं एक यहाँ पे पास करता हूँ और यहाँ पे भी एक पास करता हूँ, गेट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ आया क्यों नहीं, आना तो चाहिए था, 1 और 2 गेट, क्यों नहीं आया, चलो देखते हैं क्यों नहीं आया। एडिशन को मैंने ADDITION को मैंने सम भेज दिया है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितने दे दिया है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में एडिशन है ADDITION, अब क्यों नहीं आया भाई, तो ऐप डॉट एच टी एम एल में सम डाला ही तो है, चलो सम की जगह कुछ और भेजते हैं इसको, तो सम की जगह डाटा डाटा भेज देता है, चलो ये पर लिख के बता दो, ये लिख रहा है क्या, रिफ्रेश किया, अब मैं इसको 1 करता हूँ, वो करता हूँ 1, और गेट पे क्लिक, तब भी नहीं आ रहा, क्यों, क्या कुछ प्रॉब्लम है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाओ, एक्शन स्लैश है, मेथड पोस्ट है, स्लैश, तो यार डॉट गेट एटीट्यूड है, एटीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड गेट कर रहा है, सेक्शन को कैपिटल पी ओ एस, कैंसिल, 5, आह, अब मैं वीडियो नहीं बनाऊँ, अब देखो, तो कैपिटल पी ओ एस टी करना था हमको, तो यहाँ पे सम डाल देता हूँ वापस, ठीक है, तो वहाँ कैपिटल लिखना था, SUMM डाल देते हैं, SUM क्यों नहीं लिखा जानते हो, क्योंकि ये कीवर्ड है, तो कीवर्ड यूज नहीं करना चाहिए वेरिएबल के टाइप, वेरिएबल नेम की, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊँ, अब मैं वापस डालता हूँ 1 गेट 11, बोला ये भाई एडिशन करने नहीं आता क्या, 2 2 2 की जगह कुछ और डालता हूँ, अब क्या करेगा, प्लीज एंटर वैल्यू में द 2 नियरेस्ट वैल्यू इज दिस, क्यों भाई, तो ये सही है, तो ये ऐसा कुछ आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये लेता किस, ये स्ट्रिंग लेता है ना, जो भी यहाँ पे इनपुट डालेंगे तो वहाँ पे क्या किस, ये क्या सोचिएगा कि स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे इसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करो, इंटीजर में INT लगा देते हैं आगे, INT, और इसके आगे भी लगा लेते हैं INT इंट, या फ्लोट लगाना था यार, तुम लगा देना फ्लोट, और मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल स्टेप डिफाइन कर रखा है, हाँ सही है, चलो
अब वापस इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे 1.2 डालता हूँ और वहाँ पे 1.5 डालता हूँ और गेट पे क्लिक करता हूँ। अरे भाई, क्या दिमाग तुम्हारा खराब है क्या? हम्म? भाई मैंने कर रखा है, यही अब खराब कर रहा है, मैं क्या करूँ? स्टेप्स। स्टेप रहता है या क्या होता है, आप देख देख लेना कि कौन सा होता है ना। तो चलो कोई नहीं, एक और दो डालता हूँ। आप डाल देना, मैं उसमें क्योंकि अभी बड़ा वीडियो हो रहा है यार, सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ी बैठा हूँ। तो ये 3 आ गया। अब आपको समझ में आ गया कि हम क्या करना है। हमको तो पोस्ट भी कर लिया, गेट भी कर लिया, यानी कि हमने पोस्ट एक फॉर्म भरा और उसका वैल्यू भी अपन के पास आ गई। तो अपन को कुछ ऐसा ही तो मॉडल बनाना है कि फॉर्म भरें और अपने पास क्या आ जाए कि उसकी घर की घर की वैल्यू कितनी है, घर की प्राइस कितनी है, घर कितने में बिकेगा, वो आनी चाहिए। तो अपने ऐसा ही तो मॉडल बनाया। तो अपना यहाँ पे हमने जो ये सम वाला जो लगा रखा है लॉजिक अपने कोड में, ये सम वाला लॉजिक ही तो है ना, जो है सम वाला लॉजिक है, उसकी जगह हमको क्या लगाना है? हमको बस अपने मॉडल वाला लॉजिक ही तो लगाना है। अपने पास मॉडल पड़ा है, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट लाइक इनपुट आया, ये ये वाला ही है सिर्फ। इनपुट आया और उससे प्रिडिक्ट ही तो करना है, और प्रिडिक्ट ही तो रिटर्न करना है एडिशन की जगह। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं समझता हूँ ये आप अपने आप से भी कर लोगे। ये तो नेक्स्ट वीडियो में तो मैं बताने ही वाला हूँ। आप अपने आप से करोगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि आप जब प्रॉब्लम फेस करोगे तभी आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो बढ़ेगी और आपके पास एक्सपीरियंस आएगा। आप बस वीडियो देखोगे, ऐसे-ऐसे वीडियो देख रहे हो तो क्या ही उसको समझ में आने वाला। खुद कुछ कर नहीं रहा है, खुद कुछ एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहा है, खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब यार नहीं, तब आपको छोड़ देना चाहिए, ऐसी चीज़ छोड़ देनी चाहिए कि अगर आपको करना ही नहीं है तो छोड़ दो उसको। करना है तो यार आप फुल बैठो, 10 घंटे बैठो, 12 घंटे बैठो, उसको करो, देखो क्या कैसे काम करता है। तो आई थिंक ये बहुत ही लंबा वीडियो हो गया, सबसे लंबा इतिहास का, मेरे इतिहास का सबसे लंबा वीडियो है ये। 47 मिनट का वीडियो नहीं, एक बना रखा है 47 मिनट का। क्या इसको इतिहास का सबसे लंबा वीडियो बना दिया जाए? 1 घंटे का वीडियो? तो मैं तो नहीं चाहता यार। मैं भी बोल-बोल के थक चुका हूँ। तो आपको अब पता तो लग गया होगा कि कैसे एक मॉडल बना सकते हैं और इसको वेबसाइट पे डिप्लॉय करते हैं। तो आप बोल रहे हो यार मेरे ये तो लोकल मशीन में डिप्लॉय हुआ है, मुझे तो कहाँ डिप्लॉय करना है? मुझे तो ऐसी जगह डिप्लॉय करना है कि सब लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सब लोग लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं? सब लोग यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं? अभी तो आपके कैसे यूज़ करते हैं, मैं बताता हूँ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो आप सर्विस ले सकते हो, या जो आपके पास ये मशीन है ना, आपने ये अपने कंप्यूटर में ये प्रोग्राम रन किया है ना, ये प्रोग्राम कहाँ है? स्टैटिक टेम्पलेट फ़ोल्डर, इसमें app.py, index.py, ये कहाँ पर है? आपके कंप्यूटर में है। लेकिन अगर ये प्रोग्राम वीपीएस पे होता, वीपीएस क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है, उस पे होता तो तब क्या होता जानते हो? तब वो सर्वर सबके द्वारा एक्सेस होता है, इंटरनेट से कनेक्ट होता है वो सर्वर, तो एक्सेसिबल वो एक्सेसिबल होता है सभी के द्वारा, मतलब जो भी यूज़र है, जो भी पीयर है, उससे एक्सेसिबल होता है। तो ये आपका प्रोग्राम आपके फ्रेंड भी देख सकते हैं, कोई और भी देख सकता है, फलाना-ढिमकाना कुछ भी देख सकता है, कुछ भी देख कोई भी देख सकता है फिर। तो अब आपको अगर आप असली में जब प्रोडक्शन में होंगे या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप ये थोड़ी चाहोगे कि मेरा प्रोग्राम सिर्फ़ मेरे कंप्यूटर तक सीमित रहे। आप चाहोगे कि इस पूरी जगह फैल जाए, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यही प्रोग्राम मेरा ही चले। तो आपको वर्चुअल सर्वर में ये वाला वर्चुअल प्राइवेट सर्वर में ये वाला फ़ाइल डालना होगा, ठीक है? वर्चुअल प्राइवेट सर्वर आजकल तो पहले वर्चुअल प्राइवेट सर्वर लोग पहले की कंपनियाँ क्या करते थे, पहले की कंपनियाँ करते थे, एक तो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर यूज़ करती थी, लेकिन उसकी कॉस्ट सर्वर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद क्या आया कि अब सर्विस कंपनियाँ आ गई, तो वो अपनी सर्विसेज़ की अपन सर्वर की सर्विसेज़ देती थी वो, कि मेरा सर्वर किराए पे ले लो, इतना मैं सर्वर का इतना स्टोरेज मैं दे दूँगा, इतना 1 जीबी स्टोरेज दे दूँगा और वो सबके द्वारा एक्सेसिबल होगा। और अब थोड़ा और एडवांस हो गया, क्लाउड टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे कि एडब्ल्यूएस आप जानते ही होंगे।
गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म भी जानते होंगे और क्या है, एक माइक्रोसॉफ्ट का भी है। तो ये सब क्लाउड टेक्नोलॉजी है जो वेब सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है। जैसे कि अमेज़न तो मुझे पता है, अमेज़न का EC2 है, EC2 ये कंप्यूटेशनल सर्विसेज़ है, S3 क्या है डेटाबेस सर्विसेज़, स्टोरेज सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है और बहुत सारी सर्विसेज़ है। सेजमेकर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड करती है, वो बहुत सारी, वो तो बहुत ही तगड़ी चीज़ है। तो आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा बेसिकली क्या करना है, डिप्लॉय कैसे करना है। अब मैं चाहता हूँ कि आप खुद जो अपन ने मॉडल बनाया है उसको डिप्लॉय करो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना असली वाला चीज़ डिप्लॉय करेंगे, असली मॉडल डिप्लॉय करेंगे। अपन ने तो ये एक डमी मॉडल दिखाने के लिए कि कैसे डिप्लॉय होता है, कैसे एक रिक्वेस्ट डाली जाती है और वहाँ से रिक्वेस्ट आती है। यही तो दिखा रहा था मैं, ये दिखाना चाहता था मैं कि ये कुछ डाला वैल्यू और कुछ वैल्यू आ जाए। अब हमारा असली मकसद क्या है? हम कुछ वैल्यू डालें और अपना एक वैल्यू आए जो कि प्राइज़ हो और वो किससे प्रिडिक्ट हो प्राइज़? अप वो प्राइज़ किस एल्गोरिदम से प्रिडिक्ट हो, क्या हो, वो प्राइज़ अपने मॉडल से प्रिडिक्ट हो, हमको ये चाहिए। तो यार मैंने लगता है इतिहास का सबसे बड़ा वीडियो बना दिया है 51 मिनट का। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल और क्या करो यार, जो भी बोलना हो। चलो यार गुड बाय और सब्सक्राइब कर लो यार। मेरे यार 50-60 सब्सक्राइबर है और मैं यार 1-1 घंटे का वीडियो बनाता हूँ। कितना मेहनत कर रहा हूँ मैं। तो यार सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब तो डिज़र्व करता ही हूँ मैं। तो थैंक्स यार।